जिन भी बच्चों का कल मद्य निषेध बिहार पुलिस का एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को मिस मत करिएगा। मेरा एक बार आप बात मान के देखिए, इस वीडियो से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, 100% वादा है। कृपया करके इस वीडियो को मिस ना करें। चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वैशाली के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों की पहली बार प्रयोग किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए एक का बी नंबर यानी अजात शत्रु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बतक मियाँ का संबंध बिहार के किस आधुनिक जिले से था? तो इसका राइट 2 का हो जाएगा। आपको राइट ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण से थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको ये कथन से भी क्वेश्चन दे दिया। देखिए बिहार पुलिस मद्य निषेध में कथन से भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग कथन पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 नंबर में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। 2 नंबर में इस संगीति में बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यानी ये दोनों में से कौन सा सही है? तो 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर की गई थी। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख देवनाम प्रिय अशोक राजस के रूप में मिलता है? तो 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी मास्की लघु शिलालेख में भी मिलता है, कंगन हल्ली स्तूप लेख में भी मिलता है, गुर्जरा लघु शिलालेख में भी मिलता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी और इसे किस नाम से जाना जाता है? ये भिवियाइए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिए। हम बार बार बता रहे हैं, वीडियो को कभी मिस मत करिएगा भूल के भी। इसी में से क्वेश्चन आएगा तो आएगा 100%। 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी उपज का 1/6 भाग। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कुही नामक एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना लागू की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम में। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। चले अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में जगदीशपुर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बाबू वीर कुंवर सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने घायल किया था या अंततः पराजित किया था? तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विंसेंट अय्यर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल के किस जंगल में किया गया था? तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी राजविलास जंगल। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के भू आकृति विभाजनों के संदर्भ में दहाड़ या चौर क्षेत्र से क्या तात्पर्य? ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसको भी मिस मत करिए। हम बता रहे हैं ना, इसमें जितना 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आप बढ़िया से देख के जाइएगा। इसमें से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन 11 का हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपको बी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तरी मैदान के जलमग्न नीची भूमि या गोखुर झीलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग विशेषकर उत्तरी बिहार किस जलवायु के
वर्ग के अंतर्गत आता है, तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी CWG वर्ग। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित बिहार में नदियों को उत्तर से दक्षिण को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। 14 तारीख को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। हम बोल रहे हैं आप लोग पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो बिहार की निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण, यानी जो बिहार की जो नदियाँ है उत्तर से दक्षिण को उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले आई थी बूढ़ी गंडक, उसके बाद आई थी आपको बागमती, उसके बाद आई थी कोसी, उसके बाद महानंदा। ऐसे आपको, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाए ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? तो 14 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मखदूम कुंड। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। भारत के जल प्रपातों के संदर्भ में ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में यह किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, हम लिख के देते हैं, आप लोग इसको एग्जाम में कल जरूर देखिएगा क्वेश्चन को। तो 15 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कोडरमा पठार का विस्तार। चलिए अगला देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमेरी निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है और प्रायद्वीपीय भारत को जोड़ता है? तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दीफू दर्रा। चलिए अगला देखते हैं। अल नीनो परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक नंबर, ये भी कथन निष्कर्ष है। एक नंबर है, यह प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट एक गर्म जलधारा का उभरना है। इस 2 नंबर में है, इसके कारण भारत में मानसूनी वर्षा में भारी कमी या सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो 18 को हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही है, 1 और 2। चलिए अगला देखते हैं। दंडकारण्य पठार भारत के किस भाग में स्थित है और इसका विस्तार किन राज्यों में है? तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको मध्य पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी आपको इसमें से पूछ रहा है राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों के युग्मों में से सुमेलित नहीं है। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर, नाफदफा, जो असम में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों और उनके अध्यक्षों का कौन सा मेल सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में है संघीय संविधान समिति सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपको मेल सही पूछ रहा है। और सी नंबर पूछ रहा है प्रारूप समिति समीक्षा समिति, इसके गलत है, इसका हो जाएगा आपको प्रारूप समीक्षा समिति के जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और ये डी में दिया मौलिक अधिकार उप समिति। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको, 21 का डी नंबर हो जाएगा। यानी सही कौन है? तो ये हो जाएगा डी नंबर सही, डी ए मौलिक अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, ऐसा विधेयक संसद में पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति की। चलिए अगला देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और बी नंबर में मौलिक अधिकार पुण्य है और इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। सी नंबर में इन्हें लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी में संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 300 ए में शामिल है। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाए बी नंबर,
यानी असत्य पूछ रहा है, तो असत्य यही है। मौलिक अधिकार पुण्य है और इन पर कोई प्रतिबिंब नहीं लगाया जा सकता। बाकी ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है, बी नंबर गलत है। चलिए अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के अंतर्गत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 24 का हो जाएगा सी नंबर, यानी आर्टिकल 40। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी मुख्य में वर्तमान में CJI कौन है भारत के। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन सही है, बाकी ये ABD गलत है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे जाने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि जिन भी बच्चों अभी न्यू चैनल से हमारे जुड़े तो वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन कर न्यायिक समीक्षा के दायरे में जुड़ी सीमाएं तय की गई, इसे जोड़ा गया था? 27 का हो जाएगा आपको ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 28, सरकारीय आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन और अनुशंसा के लिए किया गया था? तो 28 का राइट ऑप्शन बी हो जाए, केंद्र राज्य संबंध ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की व्यवस्था की गई है? तो 29 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 169। चलिए अगला देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो 30 का राइट ऑप्शन बी, 4 राज्य। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एक लिंगानुपात से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी मुंगेर का कम था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यानी आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में। और इसे वर्ष बाघ आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, 32 का हो जाएगा बी नंबर, यानी 1989 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पीड़ामुंट दलदल मिट्टी पाई जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 का हो जाएगा बी नंबर, यानी पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगला देखते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी अनुसूचित जातियों SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी 38। चलिए अगला देखते हैं। बिहार राज्य गंगा नदी जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 35 का राइट ऑप्शन बी, 1938। चलिए अगला देखते हैं अभी हम कुछ देखते हैं क्वेश्चन और साइंस से। भौतिकी में यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा और संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं ना, आप लोग 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग एग्जाम का डर ही छोड़ दीजिए। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम कुछ और वीडियो अपलोड करेंगे, कुछ शॉर्ट्स में भी अपलोड करेंगे और कुछ लॉन्ग में भी उपलब्ध करेंगे। तो आप लोग बस उतना ही करके जाइए, इसमें से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा।
तो आपको 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, संवेग 2 गुना। चलिए अगला देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश की किरण गमन करती है। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में वर्षतों आपतन कोण आप क्रांति कोण से अधिक हो, राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान और भार क्रमशः क्या होगा। तो 38 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान अपवर्तित भार शून्य। चलिए अगला देखते हैं, जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 39 का राइट ऑप्शन बी होता है, आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं, पराश्रव्य तरंग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो 40 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये तरंगे निर्वात में ध्वनि गति के साथ तेज यात्रा कर सकती है। बाकी ये आपको सही है, ये सही है, बाकी ये गलत है। यानी सही क्या कैसे, तो देखिए इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये सही है। चमगादड़ इसका उपयोग अवरोधों का पता लगाने के लिए करते हैं। और डी नंबर में है, इनका उपयोग सोनार की तकनीक समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ये सब सही है। असत्य आपको क्वेश्चन में पूछा था तो असत्य, ये ऑप्शन नंबर 40 का सी ही गलत है, सी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसका भौतिक एसआई मात्रक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको 41 का आपको हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी नंबर, ज्योति फ्लक्स। देखिए थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए वीडियो में थोड़ा कट करना पड़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि लोलक पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 42 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी प्रतिवर्ती धारा एसी की वोल्टता को उच्च निम्न करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु रिएक्टरों में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा, यानी भारी जल D2। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर और सौर सेलों में व्यापक रूप से किया जाता है। तो 45 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन। चलिए अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में तत्वों के गुणधर्म उनके किस मान के आवर्ती फलन होते हैं और किसने प्रतिपादित किया था। तो 46 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्या मोसले, यानी परमाणु संख्या और कौन क्या था। तो मोसले ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का सटीक उदाहरण है। तो 47 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का सटीक उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं, कांसा निम्नलिखित में किन धातुओं का एक मिश्र धातु है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, तांबा और टीन का। चलिए अगला देखते हैं, भारी जल यानी हेवी जल को हम इसका फॉर्मूला D2O का अनुभार यानी मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो 49 का राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी 20। चलिए अगला देखते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किन गैसों की सांद्रता में अत्यधिक वृद्धि होना है। तो 50 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, SO2 और NOx। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नोबल तेल के नाम से भी जाना जाता है। तो 51 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी TNG। चलिए अगला देखते हैं, कपड़ों के स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो 52 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पोप का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा। 53 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, CaSO4 × 1/2H2। चलिए अगला देखते हैं,
बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है और इसका प्रतिशत कितना होता है? तो 54 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन, यानी 55 से 75। चलिए अगला देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण के में अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो 56 का राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा, 56 का भी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पीयूष ग्रंथि, यानी इसको हाइपोथैलेमस। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है? तो 57 का बी हो जाएगा, ग्रेना। चलिए अगला देखते हैं, डीएनए की द्विकुंडित संरचना की खोज के लिए इन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 58 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव जठरांश में पाया जाता है जो प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है? तो 59 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पेप्सिन। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान पूछ रहा है, इसकी प्रकृति क्या होती है? पीएच मान भी पूछ रहा है और प्रकृति भी पूछ रहा है, तो 60 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 7.4 और हल्का क्षारीय होता है। अगर पूछ दे मानो आंसू, यानी तो उसका भी 7.4 ही होता है, आंसू का भी। चलिए अगला देखते हैं, एथलीट फुट नामक संक्रामक बीमारी मानव शरीर में किस के कारण उत्पन्न होती है? तो 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, 61 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कवक के द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों की कितने विपरीत लक्षणों का चयन किया था? तो 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी बी, यानी 7। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और इसकी कमी से स्कॉर्बी होता है? तो 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, विटामिन सी के रोग से एथी होता है स्कॉर्बी। विटामिन ए से बताइए क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से क्या होता है और विटामिन के की कमी से क्या होता है? चलिए हम विटामिन ए का बता देते हैं, तो विटामिन ए के कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन डी का हम बता रहे हैं, विटामिन डी का की कमी से होता है आपको रिक्टेस होता है। चलिए आप लोग ये बी और डी का बताइए किस कमी से होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को आंसर पता नहीं होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे, अभी आप लोग प्रयास कीजिए। चलिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धात्विक तत्व मौजूद होता है? तो 64 का राइट ऑप्शन सी, यानी लोहा, Fe, लोहा का Fe। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की दीर्घकालिक कमी के कारण होता है? तो 65 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नियासिन, यानी B3। चलिए अब अगला देखते हैं, करंट अफेयर्स, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर आप लोग खास करके अच्छे से देखिएगा, यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा 100%, आप लोग लिख के रख लीजिए, नहीं आएगा तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं से करंट अफेयर आएगा तो आएगा 100%, आप लोग जरूर देखिएगा करंट अफेयर। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 66 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.9। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में जनवरी 2026 में संपूर्ण हुए 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 67 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पुणे में। चलिए अगला देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिन्होंने वर्ष 2026 में हालिया राज्य विधानसभा चुनावों का संचालन किया था? तो 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजीव कुमार। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में आयोजित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 69 का राइट ऑप्शन बी, यानी 82वां। चलिए अगला देखते हैं, किस भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी
को वर्ष 2025 में अंत में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल से रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो 70 का बी हो जाएगा निकहत जरीन। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर देश कर रहा है? तो 71 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाले भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के प्रथम मानव रहित परीक्षण उड़ान को किस वर्ष महीने में सफलतापूर्वक पूरा किया गया? तो 72 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देर 2025, प्रारंभ 2026। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में 2026 में खबरों में रहा सांकेतिक भाषा अनुसंधान और परीक्षण केंद्र भारत के किस शहर में उन्नत अनुसंधान विंग स्थापित कर रहा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी गौर से देख लीजिएगा। तो 73 का बी नंबर हो जाएगा। आपको बार बार कह रहे हैं वीडियो को एक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। यानी एक कहावत है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। वहीं आप लोग के साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए 1 से 100 तक जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग जरूर करके जाइए एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो 74 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रेंगने वाले जीवों एवं चारागाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2026 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सेलियर डी ला जीन डी हुनूर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो 75 का राइट ऑप्शन हो जाए ए नंबर एस जयशंकर। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2025-26 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर यानी बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति 2026 के तहत युवा उद्यमियों को बिना ब्याज के कितने लाख रुपए तक सीड फंड देने की घोषणा की गई थी? तो 77। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर यानी 10 लाख। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में मार्च 2026 में जारी विश्व प्रफुल्लता रिपोर्ट 2026 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत में रैंक का क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा। 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 123वां है। चलिए अगला देखते हैं, 79 प्रश्न, बिहार के किस आधुनिक उत्पाद को वर्ष 2025-26 भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? तो 79 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यानी सोनपुर का टिकली क्राफ्ट। चलिए अगला देखते हैं, 69वें फिल्म मेयर पुरस्कार 2024-25 के अंत में घोषित में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो 80 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 12 फेल को दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 2026 में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 81 का सी नंबर हो जाएगा आपको, किर्गिस्तान सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक GEO7 रिपोर्ट जो हाल ही में चर्चा में रही किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर UNEP। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में रेपो दर 2026 पहली तिमाही में कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था? तो 83 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 6.50%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए हाल ही में किस देश की तकनीकी सहायता से कोसी मेची लिंक परियोजना की गति दी जा रही है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा। तो 84 का बी हो जाएगा यानी नेपाल। चले अगला देखते हैं, हाल ही में किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA या उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसे वर्ष 2026 में कार्यभार संभाला? तो 85 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अजीत डोभाल। चलिए अगला देखते हैं,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय के 3 रूपों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श किस देश से क्रांति से लिया गया है? तो 86 का राइट ऑप्शन बी है, रूसी क्रांति 1917। चलिए 1917 में एक और हुआ था हमारे बिहार से, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो एक बार आप गांधी युग से भी क्वेश्चन देख लीजिए, यानी गांधी जी क्या बोला जाता है, वो लंदन कब गए? तो लंदन 1888 में गांधी जी गए, वापस आए 1891 में लंदन से, फिर 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका गए, फिर 1915 में उधर से लौटे, 1916 में आश्रम बनवाया, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो 87 का बी हो जाएगा, एजी टांसले। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स यानी कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया या वसूला जा सकता है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है? तो 88 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भू राजस्व एवं विलासिता कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में फिलिप्स वक्र किन 2 चरों के बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है? तो 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है? तो 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए अगला देखते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में मंदी और उच्च मुद्रास्फीति दोनों स्थितियां एक साथ मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? 91 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेटफ्लेशन। चलिए अगला देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की? तो 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज क्षेत्र में अवस्थित। चलिए इसका राइट ऑप्शन 93 का हो जाएगा डी नंबर, यानी जादूगोड़ा, यूरेनियम, और ये राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक कालजयी कृति के लेखक कौन थे और उन्होंने किस सुधारवादी संस्था की स्थापना की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 94 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आज समाज के संस्थापक थे। और ये ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की। और रामकृष्ण मिशन तो ये स्वामी विवेकानंद किया था। तो 1897 में किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए अगला देखते हैं। जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली की वल्लों को क्या कहा जाता है जो श्वसन सतह के क्षेत्र में बढ़ाते हैं? तो 95 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिस्टी। चलिए अगला देखते हैं। रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट, जिसके लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? तो 96 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला देखते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने तंबाकू के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो 97 का बी हो जाएगा, यानी जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी और किसकी अध्यक्षता किसने की? और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 98 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, जिससे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है? तो 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, 1986।
चलिए अगला देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। मानव कान के आंतरिक भाग में उपस्थित कौन सी संरचना ध्वनि तरंगों को तांत्रिक संकेतों में परिवर्तित करती है? तो 100 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉकलिया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।